एवरीवन, तो आपका स्वागत है द ऑनर्स फॉर आईसीएसई में। और ये सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई के लिए चैनल समर्पित है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में फोर्स का थ्योरेटिकल पार्ट यानी ए का कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अब न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने ये है। कह रहा है कि ए बॉडी जो है, यहां इसको नीचे कर लेते हैं। ए बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट ए, ठीक है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी ये आपका जो है वो फोर्स दिया हुआ है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फ्रॉम द पाइवोटेड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो जैसा कि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला जो जानते हैं, यानी उसको हम लोग एफ एम लिख देते हैं, आप समझिएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको आपको मीटर में यूज करना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट हम लोग पढ़े थे वो न्यूटन मीटर यानी सेंटीमीटर में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो इसीलिए ये जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 0.3 मीटर लिख सकते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला था और ये डिस्टेंस था। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अप्लाई करके किया हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ये फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय जो हम लोग को बातें को ध्यान देना है वो ये देना है कि इसमें मतलब यूनिट से हम लोग चीजों को पकड़ लेंगे कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा न्यूटन, तो ये समझ गए कि ये फोर्स गिवन है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू हम लोग एफ इज इक्वल टू ये लिख दिए और फिर हम लोग यहाँ पे ये सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला ये वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया और उसमें हम लोग कवर किए थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी ये जो आपका दिया हुआ है ना वो मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एफ एम दिया हुआ है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है अबाउट ए पॉइंट पी इज, और सॉरी ये फोर्स दिया हुआ है, सॉरी ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फोर्स दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन है। और ये आपका जो है मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, यानी आराम से इसको हम लोग लिख लिया करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी आपको एस जिसको आर भी कहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। अप्लाइड ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पी, यानी पी पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो एफ एम इज इक्वल टू यानी मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना दिया हुआ है, ये 2 न्यूटन दिया हुआ है और ये आपका 5 दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। आर तो पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। अभी आदत डालिए, अभी आपको बहुत चीजों में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं उस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू कितना 2। तो यहां से r इज इक्वल टू यानी 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, जिसको वैल्यू जो है 0.4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये फोर्स का वैल्यू दिया है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यहाँ पे वैल्यू रखे और देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो आशा है कि ये हम लोग न्यूमेरिकल 1 जो है वो 1 और 2 यानी 2 न्यूमेरिकल कवर किए। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब इसको देखिए हम लोग समझते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक मैकेनिक जो है वो कैन ओपन ए नट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, यानी मैकेनिक जो है ना वो फोर्स अप्लाई करना चाहता है, फोर्स अप्लाई करना चाहता है काहे के लिए, तो ओपन नट को खोलने के लिए। और वो कितना फोर्स अप्लाई करना चाहता है, तो वो जो है 150 न्यूटन। वाइल ए लीवर हैंडल ऑफ लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। जैसे आप देखे होंगे कि नट खोलने वाला जो है ना ऐसे करके और ये ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये इसको लीवर हैंडल बोल रहा है, ऐसे करके इसको ऐसे खोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू लिखते चलेंगे जिससे आसानी होगा। यानी ये जो है कितना न्यूटन का, तो एफ इज इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 150 न्यूटन, ठीक है। यूजिंग ए लीवर हैंडल
40 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू जो हो गया वो आपको 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मीटर में, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो न्यूटन मीटर में ही करते हैं, इसलिए मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, R दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट टू ओपन इट अप्लाई, यानी वो हैंडल का लेंथ कितना रिक्वायर्ड है जब ये जो है 150 न्यूटन फोर्स नहीं लगा के ये 50 न्यूटन फोर्स लगाना चाहेगा। तो यहां पे देखिए पहले एफ एम निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है तो ये होता है एफ इंटू में आर, तो इसका मतलब 150 और इंटू में 0.4, तो इसको अगर जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हो गया 60 न्यूटन मीटर। ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स है इसीलिए न्यूटन मीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है तो 60 लग रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर जो फोर्स जो है ना वो फोर्स घटा के और वो 50 न्यूटन लगाना चाहेगा तो आर का वैल्यू बताइए, जबकि एफ एम आपका दिया हुआ है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो 60 आपका दिया हुआ है। तो यहां से आर जो है ना, आर इज इक्वल टू, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ इंटू में आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एम अपॉन में एफ, यानी एफ एम कितना, यानी 60 अपॉन में और ये एफ कितना यानी 50, तो इसका मतलब कि ये 60 अपॉन में 50, तो यहां से ये देख सकते हैं लेंथ, यानी 1.2 मीटर लेंथ रखना होगा, और अगर जो उसको 150 लगाना होगा तो देखिए 0.4 मीटर रखना होगा, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स घटेगा। हाँ सॉरी, अगर जो हाँ लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा क्योंकि नीचे आया है, तो इस तरह से, क्योंकि देखो यहां जब 150 न्यूटन फोर्स लगाना चाहता था तो इसके लिए लीवर को जो है ना वो कम लेंथ का था तो आराम से हो गया, और अगर जो फोर्स जो है ना वो घटा दिया तो इसको बड़ा लेंथ हो गया, यानी 1.4 मीटर का हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे 4 क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है आयरन डोर ऑफ बिल्डिंग, आयरन डोर ऑफ बिल्डिंग, आयरन डोर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आयरन डोर ये जो है ना लेंथ आपका दिया हुआ है, यानी पूरा जो इतना मीटर ब्रॉड, यानी आर इज इक्वल टू हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इट कैन बी मीटर लिख लेते हैं, इट कैन बी ओपन बाई अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी एफ इज इक्वल टू आपका 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर, यानी डोर के मिडिल, तो ये आर का वैल्यू जो हो जाएगा ना वो 3/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो डोर जो होता है ना उसका मिडिल में ये कह रहा है, तो डोर टोटल लेंथ जो है ना ये 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे लगाएगा तो ये 1.5 मीटर लगाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पहला कि टॉर्क बताना है कि मिडिल में कितना लगेगा, तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू, यानी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 100 और इंटू में 1.5। ठीक है, तो यहां से 10 और 106 यानी 115 न्यूटन मीटर का उसको टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो टॉर्क पूछेगा तो ओपन के लिए इतना टॉर्क उसको लगाना होगा, तब जाके डोर जो है ओपन होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि द लीस्ट फोर्स इट पॉइंट ऑफ, ये अब वो चाहता है कि सबसे कम से कम लगाए, वो क्या चाहता है कि सबसे कम से कम लगाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम लोग देखें तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कितना 150 न्यूटन, अब वो चाहेगा ना, वो चाह रहा है क्या कि हम कम से कम फोर्स लगाए कि कितना ये जो है ना ये चीज हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए यहां से एफ एम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ इंटू में आर, तो एफ इंटू में आर, तो देखिए अगर जो इसको 150 रखते हैं और ये हम लोग को चाहिए, और ये जो है ना यानी तो लेंथ को बढ़ाना होगा, तो इसका मतलब कि इसको 3 न्यूटन रहने दो, 3 न्यूटन मीटर रहने दो। ठीक है, 3 क्यों, आप ऐसा समझो, नहीं 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 एक मिनट, बी में पूछ रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी लीस्ट अप्लाइड फर्दर द शुड बी अप्लाइड द फोर्स डिस्टेंस 3 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस आपका दे दिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 3 मीटर दिया हुआ है, तो देखो एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एफ और इंटू में आर, ये आपको पता है कि 150 हो गया, और ये आपको पूछ रहा है, और ये आपको 3, जब यानी 3 मीटर अप्लाई करेगा तब, तो उस समय जो है एफ एफ डैश मतलब मिनिमम जो फोर्स अप्लाइड करेगा, डिस्टेंस जो है जब इतना है तो कितना उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से अगर जिसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि 3 जो है इधर डिवाइड में,
तो देखो अगर जो ये दरवाजा जो है, ये समझना, ये दरवाजा अगर जो बीच से खोलता है तो 150 न्यूटन का उस पर फोर्स लगाना होगा, और यदि यहां से खुलता है तो सिर्फ और सिर्फ 15, यानी लेंथ बढ़ाए तो फोर्स क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना होगा और चीजों को फिर रिलेट करना होगा। देखो कह रहा है एक व्हील सोन इन द डायग्राम, यानी ये जो आप देख रहे हो इसी के बारे में बात किया जा रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। हैज ए फिक्स्ड एज ए पासिंग थ्रू ओ, यानी ओ पे इसको फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, यहां पे इसको फिक्स कर दिया गया। द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ डैश, यानी यहां पे ये जो है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है एफ डैश, F1 कह सकते हैं, और वर्टिकल F2 एट बी, और वर्टिकल फोर्स जो है ना F2 पर लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी इसको वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल फोर्स हो गया। तो देखिए वर्टिकल फोर्स कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स, तो इसके ऊपर ऐसे करके बोलिए कि एक ऐसे घुमाना चाहता है, एक ऐसे घुमाना चाहता है, वर्टिकल हो गया या डाउनवर्ड की तरह। ठीक है, यानी इस पे ऐसे करके ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए एक फोर्स पॉइंट ए पे इधर की ओर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टली फोर्स हो गया, और ये पॉइंट बी पे जो हो गया तो ये वर्टिकली फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हालांकि इसको वर्टिकली डाउनवर्ड एट बी पे कर रहा है। तो आप पूछ रहा है क्या कि ए में कि शो द डायरेक्शन ऑफ F1 इन डायग्राम। अच्छा, तो पहला कह रहा है वर्टिकल हॉप, और विच ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो F1 के वजह से अप्लाइड, तो देखो जैसे ये ऐसे लग रहा है, तो ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे घूम जाएगा इस तरह से, तो ये जब ऐसे लग रहा है ये ऐसे घूमेगा, तो ये कौन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जैसे ऐसे ऐसे तो घड़ी तो ऐसी घूमती है, तो अगर जो पहला पूछ रहा है कि इसमें बताना है ए पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी F1 की वजह से डायग्राम में, तो वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। दूसरा में बी में पूछ रहा है कि बीच ऑफ ग्रेटर, यानी F1 और F2 में बड़ा कौन है। तो देखिए अब यहां पे अगर जो हम लोग इसको आर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, और यहां F1, तो इसमें अगर जो टॉर्क निकालेंगे तो ये टॉर्क हो जाएगा F1 इंटू में आर, और इसका मतलब यहां से अगर जो हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, तो यानी ओए और इंटू में F1 हो जाएगा। तो ओए देखिए यहां से यहां तक है, और यहां पे इसको निकालेंगे F2 के वजह से, यानी टॉर्क 2 निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा F2 इंटू में O डैश बी, O डैश यहां A हो जाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस, तो जो ज्यादा डिस्टेंस होगा उस पर ज्यादा टॉर्क लगेगा, और जो कम डिस्टेंस होगा, तो देखिए OA जो है वो ज्यादा, चूंकि रेडियस है और ये यहां पे यहीं टच किया, तो ये जो हो गया ये लेस हो गया, यानी F1 जो है वो ग्रेटर फोर्स हो गया देन कंपेयर किसका, F2 के। ठीक है, अब देखिए इसका यहां पे आप देख सकते हो कि द F1 जो अप्लाइड ए है वो क्लॉकवाइज ये रोटेट कर देगा, और इसके वजह से देखिए इसके वजह से जो है ना ये इधर जाना चाहता है, ये इधर, तो ये बैलेंस रखेगा, ये बैलेंस, क्योंकि एक इधर और एक इधर, तो एक देखिए एक इधर घुमाना चाहता यानी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से ऐसे लग रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बी नंबर जो पार्ट था उसमें कौन इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट जो है ना, हाँ यहां पे देखिए F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 जो है वो ग्रेटर होगा, इसका मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया है, F2 ग्रेटर नहीं होगा, F1 ग्रेटर होगा, इसलिए कि यहां पे इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सिंस द परपेंडिकुलर OA ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन O इज, देखिए यानी F फ्रॉम E ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस O डैश, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन F2 फ्रॉम O इज मैग्नीट्यूड F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जो है नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यानी बी नंबर हो गया। सी नंबर फाइंड द, यानी फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो F1 और F2 के रेशियो पूछ रहा है, जबकि OA का डिस्टेंस दिया हुआ है और बी डैश O का भी दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि अच्छा ये डिस्टेंस लेंगे और ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, तो ये ज्यादा हो गया, तो आप वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जहां पे ये एक्शन होता है वहां पे, तो देखिए यहां पे
कुछ नहीं करना है कि F1 और F2 का वैल्यू दे दिया है, तो ये दोनों फोर्स निकाल के, जैसे देखिए F1 इंटू में OA और F2 इंटू में O', तो यहाँ पे F1 और F1 कितना हो गया, F1 2 हो गया और F2 जो हो गया 2.5 हो गया, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो ज्यादा फोर्स हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग 5 न्यूमेरिकल कवर करते हैं। अगर जो कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप जरूर बताएंगे, तो मैं उसको फिर से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर जो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।